और विजय सिंह यादव के बल्ले से 4 रन। जट डोंट केयर बेबी जट डोंट केयर भुक्के दौड़े उत्ते शेर जट डोंट केयर। बार बार यही कोशिश कर रहे थे विजय सिंह यादव, आगे वाली गेंद थी, स्विप किया गेंद को मिड विकेट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से, ये शानदार चौका हासिल करते हुए विजय सिंह यादव स्कोर जा पहुंचा 22 रन। फिर उसी दिशा में खेलने की कोशिश, थोड़ा सा लेट खेले थे और जैसे पिछला स्ट्रोक खेला था उसी वजह से एक प्रोटेक्शन है डीप खेलने के खिलाड़ी, 1 रन यहाँ मिलता हुआ। एक तो बात है बड़ौदा टीम के लिए कि अगर रन बनाने हैं तो विजय सिंह यादव को थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, रिस्क लेना होगा और उसी तरह बल्लेबाजी करे। दूसरी तरफ परेश को उनका साथ निभाना होगा। वही बात सौराष्ट्र के लिए है। पहला विकेट तो बालू इन्होंने प्राप्त किया था। जयराम अब आपकी भी बारी है, एक विकेट आप ही चटकाइए और वो विकेट का कॉलम जो आपका खाली है ना उसको भर दीजिए। अंदर आती हुई गेंद थी, आगे जाके खेलने की कोशिश, लेन थोड़ी सी छोटी की थी, थोड़ा सा लेन को खींचा था खास करके जयराम। देखो जैसे देखा आगे आके खेलने की कोशिश करे, लेन को थोड़ा सा छोटा किया, पोजीशन में नहीं थे इसको खेलने की। आगे वाली गेंद थी, सामने की तरफ खेला है, 1 रन। दूसरे के मौका दौड़ गए या खतरा है, धोखा, बिल्कुल खतरा है। अंपायर की उंगली खड़ी हुई है, जरूरत नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था उस वक्त। ये रनआउट का विकेट। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, बार बार हाँ बोलो यार। थैंक यू। और हमेशा सर भी है, हमेशा एक कॉलिंग रहती है, इन फ्रंट ऑफ द विकेट कॉलिंग कौन करेगा, बिहाइंड द विकेट कॉलिंग कौन करेगा। अगर मिड ऑन की तरफ गेंद गई ना तो भाई परेश भाई आपकी कॉलिंग थी, या 2 रन हो सकते नहीं हो सकते, इसके बारे में आपको सोचना था। अब आपने नहीं सोचा और ये विकेट गवाती हुई बड़ौदा की टीम दूसरा विकेट गवाया। इस तरह से ये रन आउट हुए। कोशिश तो आखिरी वक्त पे की थी, तब तक बिल्कुल समय निकल गया था आपके लिए। वापसी का जो समय था वो आपने गवा दिया था। चौथे ओवर का खेल जारी है, स्कोर 24, 2 विकेट के नुकसान पे। जहां एक ऐसा लग रहा था कि एक साझेदारी बन पाएगी, 5 रन पे पहला विकेट गवाया था टीम बड़ौदा की टीम ने, उसके पश्चात एक साझेदारी बन रही थी, साझेदारी टूटी है और नए बल्लेबाज भाविन गांधी। जैसे हम इस प्रतियोगिता के बारे में भी बिल्कुल चर्चा करेंगे, इसको सफल बनाने में काफ़ी लोगों का अहम रोल है। जैसे हमने जिक्र किया कि इस डिफरेंटली एबल क्रिकेट को आगे बढ़ावा मिले, आगे और प्रोग्रेस करे, या अलग अलग जगह पे इसका ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, इसके बारे में भी कुछ आइडियाज़ है। रविकांत चौहान जो बिल्कुल पीछे है कि भाई आगे बढ़िए, हमें जो भी आपको लगे, जो भी आपको ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चाहिए उनके लिए तैयारी है। लेकिन जैसे खिलाड़ियों का सहयोग भी जरूरी है। आज वेस्ट जोन के टूर्नामेंट चल रहे हैं, आते 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 तो फिर एक बार उसी दिशा में खेलने की कोशिश विजय सिंह यादव ने की थी। 4 ओवर का खेल यह समाप्त है, 6 के औसत से रन बने हैं 24, 2 विकेट के नुकसान पे स्कोर 24। माझी दुनिया तू साथीला बुरा आहे संसार पुरा, घोटाला मुस माझी दुनिया तू साथीला बुरा आहे संसार। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 24 रन यहाँ बने हैं। 2 ओवर हमने देखे थे बालुआ वारियान के, 2 ओवर देखे जयराम, 2 ओवर में खर्च किए 11 रन। और इसी दबाव को शायद कायम रखना चाहते सौराष्ट्र की टीम, चाहती है जो प्रेशर, जो दबाव शायद पहले ओवर से बालू बारिया इन्होंने जो कायम किया उसी को बरकरार रखना चाहते, इसीलिए उन्हें मौका मिला है। शायद कल के दिन में वही एक कमी दिखाई दी थी जब गुजरात खेल रही थी मुंबई के अगेंस्ट। पहले 7 ओवर में काफ़ी मैच को पकड़ के रखा था, लेकिन एक ओवर जहाँ जो आपके
प्रमुख गेंदबाज के अलावा आपने जो प्रयास किया शायद वहां गलती हुई। पहली गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद, बल्ले का मुंह जल्दी बंद। देखो खेलना चाहते थे सीधा, लेकिन पोजीशन में नहीं थे। अपील जरूर हुई थी, लेकिन शायद आगे जाके स्टंप को लगे ना लगे, अंपायर भी उसी में थे। पिचिंग ऑफ द डिलीवरी, इम्पैक्ट और आगे जाके विकेट हिटिंग होती है या नहीं होती, ये तीनों चीजें शायद अंपायर देखना चाहते थे, इसलिए जो अपील हुई उस अपील को खारिज किया गया। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, कट करना चाहते थे, पॉइंट पे खिलाड़ी थे, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। कल के दिन से काफी सारे मेहमान भी इस टूर्नामेंट को देखने, टूर्नामेंट को हौसला अफजाई करने के लिए आते हुए दिखाई थे। कल के दिन में हमने देखा था भिवंडी अंजूर से उप सरपंच किशोर मडवी जो आए थे। आज भी काफी सारे मेहमान यहाँ पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। स्कोर 26 रन 2 विकेट के नुकसान पे, जहां विजय सिंह बल्लेबाजी कर रहे हैं 10 पे। भाविन गांधी जिन्होंने अपना खाता खोलना है अब स्ट्राइकर एंड पे। करंट रन रेट 5.72। जैसा हमने जिक्र किया था, इस पूरी टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए काफी सारे लोगों का योगदान भी रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, ड्राइव किया गेंद को, थोड़ा सा पिच जरूर खेले थे, गैप ढूंढने में सफल का हो चुके हैं। और जब तक खिलाड़ी पहुंचेंगे तब तक 2 रन लेने का मौका। 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 28-28। जैसे हमने कहा था कि पृथ्वी शॉ फाउंडेशन और ST20 फाउंडेशन, ये दोनों फाउंडेशन है बिल्कुल मजबूती से इस डिफरेंटली एबल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मुंबई और क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ खड़े हैं। उनके साथ से कंधा मिला के उमंग की टीम, हितेश पाटिल, इनकी टीम भी काफी सहयोग कर रही है। आगे डाले हुए गेंद और या हल्का सा प्लेस करती हुई गेंद को, रन लेने का कोई मौका नहीं है। स्कोर जा पहुंचा 28, 2 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर के, थोड़ा सा दूर से जरूर खेले थे, लेकिन गैप का जाती हुई लॉन्ग चेस फॉर द फील्डर। थर्ड मैन के खिलाड़ी पहुंचेंगे तब तक 2 रन यहां प्राप्त करते। 5 ओवर का खेल यहां समाप्त हुआ है। स्कोर जा पहुंचा 2 विकेट नुकसान पे 30। हे बागेत फुलं फुले मोगरेची, बायको माझी आहे डोंगरेची, राती दिल भाकर खाया लागलेची, तिचे हारी भाजी होती उडदाची। थँक्यू। याच दरम्यान जर आपण पाहिलं तर रवी पाटील या मुख्य ज्या आयोजकांच्या भूमिकेमध्ये पाहिलं तर कल्पेश गायकर यांच्या जोडीनं त्यांची मेहनत राहिली आहे। आणि आज त्यांच्याच जोडीनं शालेय मित्र देखील इथे दाखल झाले आहेत। श्री दिवाकर भोईर आणि सर मात्रे हे देखील इथे दाखल झाले आहेत। त्यांचंही करूया आपण सहर्ष स्वागत। तुमचंही सहर्ष स्वागत आहे या PDH वेस्ट झोन चॅम्पियनशिप 2025 मध्ये। एक 20-25 वर्षाची मैत्री त्यांनी देखील जपलेली आहे आणि कायम आपल्या संपर्कात देखील असतात। रवी पाटील जे मुख्य कोच आहेत, हेड कोच आहेत आज भारतीय रिजर्व्ह टीमचे, आणि आज त्यांच्याच विनंतीला मान देऊन आज त्यांचे दोन्ही शाळेय मित्र म्हणा किंवा गेल्या 25 वर्षाची मैत्री ज्यांनी जपलेली आहेत ते देखील उपस्थित झाले। त्यांचंही करूया आपण सहर्ष स्वागत। 5 ओवर का खेल यहाँ समाप्त हुआ है। रन संख्या जा पहुंची 30। बिल्कुल थोड़ी देर में धनंजय भी हमसे जुड़ जाएंगे। विजय सिंह यादव 10 पे बल्लेबाजी करे। पहले पावर प्ले में उतने रन नहीं बने, जहां प्रोजेक्ट स्कोर आप यहाँ से देखते हैं तो 90 रन दिखाई दे रहे, लेकिन पहले मुकाबले में शायद दिखाई दिया है या आज 100 रन का पीछा भी हुआ है। इनफैक्ट 1-2 का 4 किया था, लेकिन 1-5 भी हुआ है। 1-2 का 4 तो राम लखन में हमने देखा था, आज सुबह सुबह वो 1-2 का 4 हुआ है। 124 रनों का जो पीछा करना था ना वो भी हुआ है। शायद बड़ौदा भी जानती है, स्वराज भी जानती है,
धनय हमसे जुड़ेंगे कि प्रोजेक्ट स्कोर वहां से और थोड़े से शायद बड़ौदा को थोड़ा सा अप्रोच बदलने की आवश्यकता है कि वह बदलाव तो यहाँ गेंदबाजी में हुआ है। पहले 5 ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी सौराष्ट्र ने टीम ने की है ना, उसी गेंदबाजी को कायम रखना चाहते हैं गिरिराज जाडेजा, जो खाड़े एंड से गेंदबाजी करेंगे। 5 ओवर का खेल अब समाप्त हुआ है, छठे ओवर की बागडोर संभालेंगे गिरिराज जाडेजा। एक तो खिलाड़ी को हम इंडियन टीम में देखते हैं जहां रविंद्र जडेजा है, अब ये गिरिराज जाडेजा भाई है, बिल्कुल उसी तरह से लेफ्ट आर्मर है, बाएं से गेंदबाजी करते हैं, देखते हैं उनकी तरह जलवा दिखाते हैं। गेंदबाज फिर से एक बार अच्छा शॉट वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग करते समय एक रन कंप्लीट, एक रन के साथ रन संख्या जहां पहुंचती हुई 31 रन 31 रन। आज पहले मैच में 124 रन देके 125 का टारगेट रखा था, वहां पर गुजरात ने हासिल किया। इस मैच को देखते समय सौराष्ट्र और दूसरे बगल बड़ौदा है, चाहेंगे कि 150 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, किमान 140 रन तो बनाने की कोशिश टीम बड़ौदा करेगी यहाँ पर। जैसे पहले मुकाबले में हमने कहा था कि गुजरात ने कल के रात को काफी सारा कुछ सोचा था और उसके बारे में आज इम्प्लीमेंटेशन किया है। ये अंदर आती हुई गेंद थी, ये खतरनाक होती है। इस गेंद को खेलने के लिए बिल्कुल आपके पास या तो फ्रंट फुट पे जाना था, आप बैक फुट पे गए, सीधा स्टंप से लगती हुई विकेट, तीसरा विकेट कौन? चल मोड़ दे उसका पंजारा। यही होने वाला है, आगे वाले गेंद को आप पीछे खेलेंगे, पीछे वाले गेंद को आगे खेलेंगे, तो फिर से एक बार वही देखने के लिए मिलता हुआ। भाविन गांधी चले गए थे, थोड़ा बैक फुटर आगे आके चलने की खेलने की कोशिश वहां पर, और गिरिराज जडेजा अपनी लेंथ अच्छी बरकरार कर रहे, 2 से 4 मीटर की यार्ड पर गेंदबाजी करना गिरिराज जडेजा की एक खूबसूरत काफियत है। और अच्छी गेंदबाजी करते समय रन संख्या 31 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। बड़ौदा ने 3 विकेट जल्दी गंवाए और वही कारण रह सकता है कि अच्छी गेंदबाजी सौराष्ट्र की। इसीलिए मैंने कहा था ना, जो दबाव शायद शुरुआती दौर में बालू बारिया और देवराम इन्होंने जो पहले 5 ओवर में जो दबाव बनाया था ना, उसी को कायम रखने के लिए यह गेंदबाज गिरिराज जडेजा, और उन्होंने कहा है भाई कप्तान आपने सही सोच रखी, आपने सही गेंदबाजों का इस्तेमाल सही वक्त पे किया है, उन्होंने दिखा दिया। ये पहली ओवर जो वो खाड़ी एंड से गेंदबाजी कर रहे, नए बल्लेबाज सागर शायद के बल्लेबाज राइट हैंडेड बैट्समैन, उसी तरह सर पे थोड़े से हाथ तो सबके गए थे कि भाई ये पैड को लगी है, बैट को लगी है, सब दुविधा में है। आपने सही कहा था, आगे वाले को पीछे नहीं खेल सकते और पीछे वाले को आगे नहीं खेल सकते, ये थोड़ी दुविधा भरी गेंदबाजी कर रहे हैं गिरिराज जडेजा। ओह वाह, व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय गिरिराज जडेजा, अच्छी गेंदबाजी कर रहे, अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे, वो खूबसूरत है। ओ फिर से एक बार वही बार बार हो रहा है, एक बार नहीं बार बार हो रहा है, बार बार आप पीछे आके खेलने की कोशिश कर रहे, आगे नहीं जा रहे, डांसिंग डाउन द ट्रैक नहीं जा रहे, और उसके कारण वहां पर फिर अच्छी गेंदबाजी गिरिराज जडेजा द्वारा। और लेफ्ट हैंडर के खिलाफ खेलते वक्त आपके पास एक टेक्निक होनी चाहिए, आगे खेले पीछे खेले, ये सब कुछ चीजें हैं। थोड़े से दिशा से भटके थे, लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी, खेलना चाहते थे, विकेट के ऊपर भी चकमा खा गए, गेंद जहरले बॉलने की तरफ, वो दूर से आना पड़ा जो शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी थे। अंपायर का इशारा वाइट बॉल और 3 अतिरिक्त रन या खाते में जोड़ते हुए। अब बर्राव को क्या चाहिए, चाहे रन कैसे ही आए, बल्ले से आए, पैड से आए, वाइड से आए, कैसे भी रन आए, अब तो रन बनाने हैं। ये 3 रन और स्कोर जा पहुंचा 34। आखिरी गेंद आना बाकी, गिरिराज जडेजा फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक पर सागर, ओ फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, वहां पर क्लीन बोर्ड हो चुके हैं बल्लेबाज, और एक विकेट का पतन। कह रहे थे कि बड़ौदा को रन बनाने हैं, लेकिन बड़ौदा विकेट गंवा रहे, 34 पर चौथे विकेट का पतन। आउट। मौज मारे मौज मौज रेवानो भाई खोज मौज मारे मौज रेवानो भाई खोज जमो भले लॉज रेवानो कोई मौज। बिल्कुल, फिर एक बार रिप्ले देखेंगे, टॉस टॉप डिलीवरी थी, थोड़ा सा फ्लाइट दी थी, गेंद को हवा में थोड़ा सा देर कहा था, और जो सेलिब्रेशन किए ना गिरिराज जडेजा, इन्होंने सेलिब्रेशन किए क्योंकि वो जानते थे ये पूरी ओवर उन्होंने थोड़ा सा गति परिवर्तन किया था, हल्का गेंद थोड़ा था, एक ही गेंद था जहां वो थोड़ा सा तेज डालने की कोशिश की, वहां वाइड बॉल दिखाई दिया, फिर एक बार लाइन और लेंथ पकड़ी, और इस ओवर में 2 विकेट
महत्वपूर्ण 2 विकेट हासिल किए गिरिराज जडेजा ने। और ये मुकाबला चल रहा है ना धनंजय, ये सौराष्ट्र और बड़ौदा के बीच में चल रहा है। ये 2 टीमें तो खेल रही है, लेकिन बाकी 2 टीमें भाई ये मुकाबला देख रही है, महाराष्ट्र और गुजरात भी देख रही है, क्योंकि इसी मुकाबले पर काफी सारे कैलकुलेशन है, काफी सारे, किसी का जैसे कहते हैं ना, किसी का मैथमेटिक्स सही होगा, किसी का थोडासा गणित, मराठीमध्ये म्हणतात ना, काही कांची गणित जुळतील, काही कांची गणित बिगड़तील। इसीलिए इस मुकाबले की तरफ दोनों टीमें आस लगाए बैठे। कोई कहता है शायद महाराष्ट्र और गुजरात के मन में क्या चल रहा, या बड़ौदा जीते या सौराष्ट्र, क्योंकि सौराष्ट्र को पहले से 2 पॉइंट हासिल है, यहां से वो जीतती है तो 4 पॉइंट से पॉइंट टेबल में एक छलांग लगाएगी, ऊपर आएगी। और सौराष्ट्र की वही कोशिश है, बड़ौदा टीम चाहती है भाई हम भी पॉइंट टेबल में कुछ काम करें, हमारा भी थोड़ा सा नाम हो, 2 पॉइंट हमें भी मिले। ये सही कहा आपने, और वही प्रयास जारी है मैदान के अंदर। 6 ओवर के बाद 34, 4 विकेट के नुकसान पर अगला ओवर लेकर गेंदबाज सिकंदर बट्टी फिर से एक बार तैयार है। अच्छी गेंदबाजी कल सिकंदर के द्वारा देखने मिली थी, आज भी गेंदबाजी के ऊपर सिकंदर फिर से एक बार रेडी है। अपना पहला ओवर लेकर सिकंदर तैयार है। स्ट्राइक एंड पर विजय सिंह जो कप्तान है टीम बड़ौदा के, काफी सारी भूमिका इस खिलाड़ी के द्वारा भी देखने मिलेगी। फिर से एक बार विजय सिंह स्ट्राइक एंड पर, सिकंदर बट्टी रेडी है। कल यही सत्र था जिसमें रन आ रहे थे, रन बन रहे थे, लेकिन आज रन कम बन रहे, विकेट ज्यादा जा रहे, विकेट ज्यादा खो रहे टीम बड़ौदा। इसका भी कारण रह सकता है। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, उसको खेलना चाहते थे, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज सिकंदर ने देखा और उसके बाद ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाला इस बॉल को। बिंदी गेंद। जैसे आपने कहा ना, आज के दिन विकेट ज्यादा गिरे, चाहे विकेट बदली है इसके लिए विकेट गिर रहे हैं, या सही नहीं खेल रहे इसके लिए विकेट गिरे, दोनों बातें। कल के मुकाबले हमने देखे थे, ये थोड़ी सी जो विकेट है वो चेंज हुई है। कल के दिन में हमने बाई तरफ वाली विकेट पे खेल देखा था, जहाँ था रन बरस रहे थे। अब बरसात बोलने में भी डर लगता है कि भाई पिछले 6 महीने से तो ये हो रहा है, बरसात ही, इसके लिए रन की बरसात बोलने में भी थोड़ा डर लगता है कि भाई बरसात खूब हुई है महाराष्ट्र में, पूरे देश में। स्कोर 34 रन, 4 विकेट के नुकसान पर सिकंदर अच्छी गेंदबाजी करते समय फिर से एक बार रेडी। अब काफी ऑप्शन के बाहर है, अंपायर फिर से एक बार सिग्नल करते हुए वाइड गेंद एक्स्ट्रा रन के साथ, बिंदी गेंद के साथ रन संख्या जा पहुंचते हुए वाइड के साथ रन संख्या 35। तुकाराम सर, 2 बिंदी गेंद आई थी, उसके बाद वाइड है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा के बाद रन संख्या 35 हो चुके। एक्स्ट्रा भी कारगर साबित हो सकते अगली इनिंग में। बिल्कुल, क्योंकि जो आपने बात बताई, सीधे बल्ले से गेंद को खेला है, आगे वाली गेंद थी, ड्राइव किया, बिल्कुल गेंदबाज के ऊपर से गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी नहीं है, गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 एक घटे तो जिंदगी घटे रे, बीजू तो काई ना घटे रे। अच्छा शॉट, सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, वहां पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से खेला, सिकंदर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक विजय सिंह यादव का ये चौका था, और चौके के साथ रन संख्या 39, 39 रन, 4 विकेट के नुकसान पर टीम बड़ौदा का सौराष्ट्र के सामने। और जब आप सीधे बल्ले से कहते हो ना, 2 चीजें दिखाते हो, आपके पास क्लास है वो दिखाते हो, और आपके बैट को जो स्टिकर लगा है ना वो भी दिखाते हो। 2 चीजें उसने दिखाई, सीधे बल्ले से खेला, पहले तो अपना क्लास दिखाया और स्टिकर दिखाया, और गेंद पे स्टिकर लगाया 4 रन का। ये आपने तारीफ तो की थी, सीधे बल्ले से की थी, लेकिन ये क्या, एक अच्छा स्ट्रोक इसके पहले आपने लगाया था, उसके बाद शायद तारीफ ज्यादा हुई थी। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, टॉपेज मिड विकेट पे लिया कैच, और ये 5वां विकेट गवाती हुई बड़ौदा। सात आसमां चीरे, अब सात समंदर धीरे, चल सात सुरों में कर दे के ऐलान। हिम्मत है तो रोको, और जुर्रत है तो बांधो, रे आज हवेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी। अच्छा कैच वहां पर लेते समय उमेश द्वारा एक कैच लिया गया, सिकंदर बट्टी को यहाँ पर सफलता मिलती हुई। 39 पर ये 5वां विकेट गिरा है टीम बड़ौदा का। बड़ौदा रन बना रहे लेकिन विकेट भी गंवा रहे, वो भी कॉलम बहुत मायने रखने वाला इस मैच में। हम देख रहे एक अच्छी टूर्नामेंट यहाँ पर प्रतियोगिता खेली जा रही है, पीडी वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2025, डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, पृथ्वी शॉ फाउंडेशन, S220 फाउंडेशन। उनतालीस रन पर 5 विकेट गिरे अब तक, 6.4 ओवर। नए बल्लेबाज प्रजेश और सिन्नू, ये 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर।
सिकंदर बट्टी फिर से एक बार तैयार होंगे। अभी भी ये 7वें ओवर के 2 गेंद का खेल आना बाकी है। यहाँ पर टीम बड़ौदा की रन संख्या 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सौराष्ट्र अच्छी गेंदबाजी करते समय मैदान में। फिर से एक बार सिकंदर तैयार। वो सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, वहां पर मिसफील्ड हुई है सिकंदर के द्वारा। 1 रन कंप्लीट। जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद को फील्ड करेंगे तब तक 1 रन के साथ रन संख्या 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और ये ऐसा स्टेज है, अब मौका खासकर सौराष्ट्र के लिए है कि कम से कम रन में बड़ौदा को कैसे रोका जाए, ये मौका है। और सौराष्ट्र वही चाहती है क्योंकि इसके 2 मायने हैं। एक तो वो रन चेस करना आसान होगा और रन रेट में थोड़ा सा सुधार होगा। जैसे महाराष्ट्र के खिलाफ खेलते हुए थोड़ा सा बड़े मार्जिन से वो भी हारे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी। पहले तो खेलना चाहते थे, आखिरी वक्त पे मन थोड़ा सा बदल दिया। 7 ओवर का खेल समाप्त होते हुए स्कोर जा पहुंचा 40 5 विकेट के नुकसान पे। और जैसे हम जो चर्चा कर रहे हैं, હાથમાં જ વિસકીને આંખોમાં પાણી, હાથમાં જ વિસકીને આંખોમાં પાણી, બેવફા સનમ તારી બહુ મહેરબાની, હો દિલમાં જ દર્દ ને આંખોમાં પાણી, દિલમાં જ દર્દ ને આંખોમાં પાણી। थैंक यू। 7 ओवर के बाद स्कोर 40 5 विकेट के नुकसान पे। बड़ौदा जो पहले बल्लेबाजी कर रही है, एक तरफ सीनू है जिन्होंने अपना खाता खोलना है, दूसरी तरफ ब्रजेश है जो 1 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज फिर एक बार पिछले ओवर में 2 विकेट ले लिए थे गिरिराज जडेजा, फिर उन्हीं को मौका दिया है। सौराष्ट्र चाहती थी कि जैसे हर एक टीम ने हम देखते 6-7 बल्लेबाज जो बल्लेबाज क्रम पे रहते या 5 विकेट गंवाए हैं बड़ौदा टीम में, तो शायद एक रिकॉग्नाइज बैट्समैन बल्लेबाज कितने हैं वो भी देखना चाहती है यहाँ सौराष्ट्र की टीम, या शायद जो मोमेंटम को पकड़ के रखा है सौराष्ट्र की टीम में उसी को फिर एक बार बरकरार रखना चाहती है सौराष्ट्र की टीम। इसीलिए शायद वापिस गिरिराज जडेजा इन्हें मौका मिला है। ये गेंद पे सिंगल, स्कोर 41। ये आपने परफेक्ट कहा कि गिरिराज को फिर से एक बार लेके आए। विकेट टेकर गिरिराज जडेजा है, 2 विकेट ले चुके हैं, अब तक 5 रन खर्च किए। और दूसरी बड़ौदा की टीम द्वारा जो पार्टनरशिप बिल्ड करना है वो पार्टनरशिप नहीं बना पा रहे, वही कारण है टीम बड़ौदा का इस मैच में 41 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार खेलना चाहते थे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। 1 रन के साथ रन संख्या 42, 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर। छोटी छोटी जो भागीदारी रहती है, जो पार्टनरशिप रहती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, वो बहुत ही मायने रहती है। वो पार्टनरशिप आप करेंगे ना तो मैच में आप फिर से एक बार वापिस आ सकते हैं। जैसा आपने कहा ना, 2 पार्टनरशिप बिल्कुल चाहिए। 30 रन की 40 रन की 2 पार्टनरशिप चाहिए कम से कम। फिलहाल तो इस जोड़ी से जैसे बल्लेबाजी करे सीनू और ब्रजेश, एक 25-30 रन की अगर पार्टनरशिप बनती है ना, साझेदारी बनती है ना, तो शायद जो स्कोर मन में ले बड़ौदा चल रही है 110, 100, 120 शायद उस तक पहुंच सकती है। तो आज की विकेट भी है जो ज्यादा से ज्यादा उस पर विकेट भी मिल रहे, इसके लिए आपको फायदेशीर भी हो सकती है। अब हमें खेला फिर से एक बार, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। कैच लेने का वहां पर प्रयास था, कैच नहीं कर पाए। रन वहां पर 1 बढ़ जाएगा। 1 रन के साथ रन संख्या 43, 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस 8वें ओवर के आना बाकी है। टीम बड़ौदा की सिचुएशन है 43, लॉस ऑफ 5 विकेट। इसलिए कहते हैं ना कि थोड़ा सा तकलीफ तो होगी, थोड़ी रुकावट आएगी, कोई परेशानी आएगी, लेकिन उसको साथ में लेके आपको चलना है। लेकिन इस तरह नहीं, गलत तरह से खेलोगे तो नहीं है। जाडेजा भाई है, ये 3रा विकेट है जो गिरिराज जाडेजा इन्होंने लिया है और 6ठा विकेट गंवाती हुई टीम बड़ौदा। शिव शंकर आता लगे न शंकर, शिव शंकर आता लगे न शंकर, प्याला तेरे नाम का पिया। सर एक चीज बार बार वही देखने मिल रहा है, आप बार बार पीछे आके खेलने की कोशिश कर रहे हैं। गेंदबाज खाली काम कर रहा है 2 से 4 मीटर के अंदर रखने की, थोड़ा आगे रखने की, और गिरिराज वही काम करते समय फिर से एक बार विकेट पर मंडराती हुई गेंद, विकेट वहां पर 43 रन पर ये 6वां विकेट गिरा है टीम बड़ौदा का। जैसे लेफ्ट आर्मर के खिलाफ खेलने वक्त थोड़ा सा टेक्निक होना चाहिए, वही कहते हैं। और गिरिराज जडेजा क्या कर रहे हैं, ज्यादा कुछ करने,
एक बेसिक को फॉलो करे, विद इन द स्टंप खिला रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी नई गेंद है। यहाँ से शायद गेंद कितनी घूम रही पता नहीं, थोड़ी सी स्कीड हो रही है। जैसे ये विकेट है जहाँ से इस पे खेलते वक्त बहुत सारे विकेट गंवाए बड़ौदा टीम ने। अब जिसका जिक्र आप कर रहे थे, एक साझेदारी पनपनी चाहिए, लेकिन पिछले 18 गेंद की कहानी अलग है। पिछले 18 गेंदों में जहां 13 रन बने हैं और 4 विकेट गंवाए बड़ौदा टीम ने, यानी शुरुआत अच्छी थी। पहले विकेट गंवाने के बाद जो 19 रन की पार्टनरशिप हुई थी, वहां से एक रनआउट की विकेट और वहां से मैच को टर्न हुआ है। ये गेंद में टर्न नहीं आया, ये मैच में पूरी मुकाबले में पूरा टर्न आया है, जो रनआउट का विकेट गंवाया बड़ौदा टीम ने, और वहां से पिछले 18 गेंदों में 4 विकेट गंवाए। यस, उसके भी बाद बार फिर से एक बार गेंदबाज सिकंदर। ओ पहले अच्छी गेंद थी, बिंदी गेंद के साथ शुरुआत करते समय। कल के दिन सर दूसरे इनिंग में ऐसे तरह की सिचुएशन देखने के लिए मिली थी जहां पर कम रन हुए थे। आज पहले इनिंग में ही 43 रन पर 6 विकेट गिरे टीम बड़ौदा के। जब अब टॉस होता है, बल्लेबाजी करने का आपको मौका होता है, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि आप कितने रन बनाना चाहते हैं या क्या टारगेट होना चाहिए। जो प्लानिंग के साथ आपको जाना है, शायद जो प्लान ए था बड़ौदा का, जहाँ प्लान बनाया था 120 130 का, कम से कम 100 के पार जाने का जो प्लान था ना बड़ौदा टीम का, फिलहाल तो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हुआ है। थोड़ा सा प्लान ए जो शायद कारगर नहीं साबित हुआ, उसी के हिसाब से शायद इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है। अब प्लान आपके पास बी क्या है? अगर सेकंड प्लान आपके पास है तो ये वक्त है भाई, इस प्लान को आपको यहाँ एग्जीक्यूट करना है, तो ही शायद रन बनेंगे। रन 44, 6 विकेट के नुकसान पे। यस, 44 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट, 8.2 ओवर्स। टीम बड़ौदा वही प्रयास करेंगे कि 15 ओवर कैसे खेल सकते, 15 ओवर तक कैसे मैदान में डट सकते, वही प्रयास वो भी कर रहे। लेकिन सौराष्ट्र क्या इस बार वही कर रहे कि 6 विकेट तो निकाले, अब विकेट निकालने हैं, ऑल आउट करना है टीम बड़ौदा को, वो प्रयास कर रही है टीम सौराष्ट्र। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार गेंदबाज सिकंदर। ऑप्टम के बाहर की गेंद थी, उसको चढ़चढ़ी करने की कोशिश, वहां पर खिलाड़ी दौड़ रहे हैं गेंद के पीछे। एक रन कंप्लीट दूसरे के लिए मुड़ना चाहते थे, लेकिन वहां पर रोक दिया। खाली एक रन के साथ रन संख्या आगे पहुंचती हुई 45 रन, 45 रन 6 विकेट के नुकसान पर बड़ौदा प्रयास कर रही है। और दूसरे बगल से सौराष्ट्र प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी कैसे विकेट ले सकते हैं टीम बड़ौदा के, वो भी प्रयास हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, और बड़ौदा टीम की सोच होगी 45 बने हैं, अब कम से कम और 45 बनाए। और सौराष्ट्र होती है 6 विकेट तो हमने पर चटकाया है, और 4 विकेट कैसे जल्द से जल्द लिए जाए, और उसी की कोशिश में है। थोड़े से दूर रह गए, कोशिश तो बिल्कुल की थी, थोड़े से दूर रह गए। या हाना तू तो मैं चल रही है, रन लिया जाए या ना लिया जाए, सब दुविधा में है। ऐसा होता है जब निचले क्रम के बल्लेबाज आते हैं ना, तो ज़्यादा आदत नहीं होती बल्लेबाजी करने की। जब ऐसे नंबर 7 नंबर 8 जब बल्लेबाज आते हैं ना, उनके कम से कम उनको मौका कितना मिलता है? जब 3 ओवर बचते, 4 ओवर बचते, 10 गेंद बचती है, तब वो बल्लेबाजी के लिए आते। ये पहला ऐसा मौका है बड़ौदा टीम के नंबर 7 नंबर 8 के लिए कि ज्यादा बल्लेबाजी खुल के कर सकते, रन बना सकते अपने टीम के लिए। यस, सही कहा आपने, 45 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फिर से एक बार सिकंदर। वो आगे गेंद थोड़ी आगे डाली थी, हरकत करती हुई बाहर निकलती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। रन संख्या 45, बिंदी गेंद के साथ फिर से एक बार सिकंदर अच्छी गेंदबाजी कर रहे, अच्छी लेन पर गेंदबाजी कर रहे। जैसे लहराई ना हवा में, जैसे बम्बैया भाषा में कहते हैं, इसे मुंबई भाषा में कहते हैं, थोड़ा सा बनाना स्विंग थी गेंद, जैसे लहराई उसी तरह ऑफ स्टंप के बाहर बार बार बीट हो रहे हैं। खेल समाप्त हुआ 9 ओवर का। 9 ओवर के बाद 5 के औसत से रन बने 45, 6 ओवर का खेल बाकी है, 6 विकेट गंवाए बड़ौदा टीम ने। हल्का से एक ब्रेक लेते हैं, वापिस आते हैं मैच की तरफ। इसने बोला केम छे, मैंने बोला केम छे, नींद नहीं आती है रातों में। ये तो प्रेम छे, प्रेम छे, प्रेम छे, प्रेम छे। थैंक यू, वेलकम बैक। 9 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद बड़ौदा 45, 6 विकेट के नुकसान पे, जहां 2 बल्लेबाज स्क्रीन पे, एक तरफ का प्रजेश है, दूसरी तरफ टीमो गमरा जो एक पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ी सी सोच तो चल रही है वह खासकर खेमे में सौराष्ट्र के, क्या गेंदबाजी किसे दी जाए। एक तरफ तो गिरिराज जडेजा जो अच्छी गेंदबाजी करे, कप्तान भी सोच रहे हैं, थोड़ा सा वक्त जा रहा है
क्या जो वर्क जा रहा है जो फायदेमंद साबित होगा सौराष्ट्र के लिए, जब वर्क जो अच्छा वाला निकल गया सौराष्ट्र का, और फायदा होगा बड़ौदा टीम के लिए। यस सर, सही कहा आपने। फिर से एक बार गेंदबाज वहां पर रेडी है। 45 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, फिर से एक बार वहां पर गेंदबाज फिर से एक बार गिरिराज जडेजा वहां पर रेडी है। 45 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद बिंदी गेंद, ओ विकेट कीपर वहां पर मिस करते समय, लेकिन पीछे खिलाड़ी है वहां पर स्टॉप करते समय। रन संख्या 45। दबाव क्रिएट किया है टीम बड़ौदा के ऊपर सौराष्ट्र ने, और वही दबाव रखना चाहती है टीम सौराष्ट्र। इसके कारण भी है, जैसे गिरिराज जडेजा पिछले 2 ओवर में 7 रन खर्च किए, 3 विकेट उन्होंने हासिल किए, तो जो मिडिल ऑफ द ओवर आके काम करना था शायद उन्होंने किया है, वही काम जा रही है। बल्ले का थोड़ा सा अंदरूनी किनारा लगा था। गिरिराज जडेजा जिनके चेहरे पे थोड़ा सा खुशी तो आई थी, लेकिन फिर एक बार सर पे हाथ गए। बार बार कोशिश तो कर रहे, जैसे 3 विकेट अब तक उन्होंने हासिल किए, और 1 विकेट शायद लेना चाहते हैं। फिर एक बार अपील अपील अपील। इस पूरी बड़ौदा टीम को शायद जैसे बांध लिया है गिरिराज जडेजा इनकी गेंदबाजी ने। अच्छी गेंदबाजी। 45 रन आगे नहीं जा रहे, 45 पर रुके हुए, उसका कारण है गिरिराज जडेजा। बड़ा शॉट, मिडल ऑफ द बैट, परफेक्ट कनेक्शन, और गेंद को भेज दिया सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। बेहतरीन सिक्सर, 6 रन। क्या शॉट, मिडल ऑफ द बैट, परफेक्ट कनेक्शन। 4 बिंदी गेंद आई थी। इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलना था, प्रयास करना था, और वही जड़ दिया टीमों ने। वो स्विच हिट करने की कोशिश, लेकिन वहां पर नाकामयाब। क्लीन बोर्ड के माध्यम से फिर से एक बार तीनों को जाना होगा मैदान के बाहर। रन संख्या 51। बड़ौदा ने गवाया अपना 7वां विकेट। 7 विकेट के नुकसान पर रन है 51। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 डांस कराना यारा झूम झूम के ओले 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 ओले। थैंक यू। 10 ओवर के बाद रन संख्या 51, 7 विकेट के नुकसान पर। देख सकते हैं आप, स्विच हिट करना चाहते थे, लेकिन वहां पर क्लीन बोर्ड के माध्यम से गिरिराज जडेजा ने अपना 4था विकेट हासिल किया। 13 रन खर्च किए। अब तक 3 ओवर डाले गिरिराज जडेजा ने। बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छा अब तक बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा है गिरिराज जडेजा द्वारा। बड़ौदा 51 पर 7 विकेट, और पिछले 5 ओवर में 27 रन आए और 5 विकेट आए। सर, पहले 5 ओवर में 30 रन थे, वहां पर 2 विकेट गंवाए थे। इस 5 ओवर में 27 रन और 5 विकेट गंवाए। जैसे एनालिसिस आप कर रहे हैं कि किस तरह से बड़ौदा की टीम अब तक 10 ओवर में बल्लेबाजी कर पाई है, या 10 ओवर में क्या गलतियां हुई, क्या मिस्टेक, जैसे हमने कहा था वो दूसरा विकेट जहां रनआउट के द्वारा गंवाया था जल्दी, खासकर टीम ने। और अब 10 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 51 रन 7 विकेट के नुकसान पे। सिद्धार्थ प्रजेश है मैदान के अंदर। प्रजेश को आज अच्छी इनिंग खेलनी होगी, और सौराष्ट्र अभी फिर से एक बार सिकंदर को लेके, सिकंदर भट्टी को लेके 2 ओवर अब तक सिकंदर ने डाले। 8 रन खर्च किए, 1 विकेट सिकंदर ने वहां पर प्राप्त किया है। 51 पर 7 विकेट बड़ौदा के। हम बोल रहे थे कि बड़ौदा इस मैच में वो भागीदारी, वो पार्टनरशिप प्रयास करेंगे। अब गेंदबाज चेंज होती हुई सिकंदर की जगह यहाँ पर इमरान गेंदबाजी के ऊपर आते हुए। इमरान भी एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे गेंदबाज है। आज इमरान कैसे गेंदबाजी करेंगे फिर से, एक बार वही भी देखने वाली बात है। 51 पर 7 विकेट उनके लिए तो आइडियल सिचुएशन है, एक मंच बना है, परफॉर्म कीजिए। 7 विकेट हासिल किए बड़ौदा ने अब तक, बड़ौदा ने गवाए। ऑफ स्टंप के बाहर के लिए गेंद थी, इसके बाद ऑफ द विकेट स्क्वायर ड्राइव। पीछा कर रहे 2 खिलाड़ी, जब तक पहुंचेंगे दूसरे के लिए मुड़ गए थे। 2 रन यहाँ प्राप्त करते हुए। ऐसा भी हो सकता है कि एक रिकग्नाइज बल्लेबाज है ब्रजेश, जिनके ऊपर काफी दारोमदार होगा, रन बनाना चाहेंगे, कि जिस तरह से ये स्ट्रोक के लिए ना वो दिखाई देता है, उनमें काबिलियत है, उनपे जैसे आप हमेशा कहते हैं ना एबिलिटी है, काबिलियत है। उस काबिलियत को
अब दिखाइए भाई, रन रन में का तब्दील कीजिए। रन चाहिए यहाँ बड़ौदा टीम के लिए, कम से कम यहाँ से 25-30 रन चाहिए अगर आपको सौराष्ट्र के खिलाफ जीतना है तो। और वाइस कैप्टन भी है प्रजेश, इसके लिए प्रजेश को भी यहाँ पर अपना खेल दिखाना होगा। एक रन के साथ फिर से एक बार रन संख्या 54, 7 विकेट के नुकसान पर सिकंदर बट्टी मैदान के अंदर। स्ट्राइक पे प्रजेश को देखा, अब सिद्धार्थ को हम देखेंगे। रन संख्या 54, 7 विकेट के नुकसान पर। रन बनाना चाहते हैं, कल ऐसे भी एक बल्लेबाज थे 11वें नंबर पर आके चौका जड़ा था। मतलब बैटिंग कर सकते हैं आप, आपको बैटिंग करनी ही है। जैसे आपने कहा ना, चाहते हैं, बिल्कुल जहाँ होगी चाह वहाँ मिलेगी राह। अगर चाह होगी तो राह भी मिलेगी। आपकी चाहत है लेकिन वहाँ राह भी आपको ढूंढनी है। जैसे मैंने जिक्र किया था प्रजय जी का, वाइस कैप्टन है, उप कप्तान है, जिम्मेदारी है। तो दूसरी तरफ सिद्धार्थ को भी मौका मिला है, उनके लिए भी शायद ऐसा मौका दोबारा मिले न मिले, इस मौके को आपको बुनाना है। बिल्कुल हिंदी फिल्म का एक गाना है ना भाई, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। ऐसा मौका आगे मिले ना मिले, जब ये मौका मिला है तो थोड़ा मौके पे चौका नहीं लेकिन साथ तो निभाना होगा ब्रजेश इनका। ये सही कहा आपने। 54 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के अभी भी 2 गेंद आना बाकी है यहाँ पर। गेंदबाज फिर से एक बार इमरान की गेंद थी, उसको अच्छा स्ट्रोक में वहां पर तब्दील करते समय 1 रन कंप्लीट स्क्वायर के बगल में से। दूसरे की कोशिश करना चाहते हैं लेकिन 1 रन पर वहां पर रोक दिया। 1 रन के साथ रन संख्या 55। जब रन नहीं बन रहे ना, तभी आप सिंगल को डबल में नहीं कन्वर्ट कर रहे, और सिंगल जब भी रन आ रहे तो भी आप सिंगल को डबल में भी कन्वर्ट कर रहे, और यहाँ पर रन रुक रहे बड़ौदा के लिए। बड़ौदा को रन ही बढ़ाना है। नहीं वो तो है, लेकिन स्ट्राइक किसके पास ज्यादा रहना चाहिए, ये भी देखने वाली बात होगी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे गली क्षेत्र में, गेंद पॉइंट लाइन की तरफ। जब तक थर्ड मैन के खिलाड़ी पहुंचेंगे 1 रन। आपने सही कहा, एक ऐसी भी सोच रही थी कि 1 को 2 में कैसे कन्वर्ट कर सकती है, 2 में 3 में कैसे कन्वर्ट। लेकिन उस वक्त एक बात भी जहन में होगी ना बड़ौदा टीम की कि भाई हमने अब तक 7 विकेट गंवाए, यहाँ से और विकेट गंवाने का खतरा हम मोल नहीं रह सकते। यहाँ 11 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 56 रन यहाँ बने, 4 ओवर का खेल शेष है। 24 गेंदों में अगर 24 भी रन बनाती है ना, तो यहाँ से 80 रन बनेंगे कम से कम बड़ौदा के लिए, क्योंकि वो चाहती है अगर अपने गेंदबाज को थोड़ा सा ताकत देनी है, लड़ना है, तो स्कोरबोर्ड पे आपको रन लाने पड़ेंगे, तब आपके गेंदबाज स्कोर कर पाएंगे। और वही सोचे, और सौराष्ट्र भी यही सोच रही है कि यहाँ से अगर 80-90 रन बने ना, तो पीछा करना आसान नहीं होगा, तो कम से कम रन में रोकना चाहेगी या सौराष्ट्र की टीम। हाँ, आज की विकेट देखते समय भी वही प्रयास कर रहे बार बार सौराष्ट्र की टीम, कम से कम रन ने कैसा रोक सकते हैं, वही प्रयास जारी है। गेंदबाज फिर से एक बार जयराम, और जयराम की पहली गेंद वहां पर खेलना चाहते थे, 1 रन कंप्लीट किया, और अंपायर सिग्नल देते हुए वहां पर लेग पाई के माध्यम से रन संख्या जा पहुंचती 57 रन पर। इसके पहले डीबीएन मीडिया ने भी प्रोजेक्ट स्कोर दिखाया था 77, 80 प्लस, और वही स्कोर रहा। देखना चाहती है बड़ौदा की टीम। जैसे मैंने कहा था कि ब्रजेश सोनी इनका एक रोल है, तो सिद्धार्थ की जिम्मेदारी भी अलग है। बिल्कुल यही है, साथ निभाना है। दूसरी तरफ अगर अच्छे बल्लेबाज है तो स्ट्राइक को रोटेट कीजिए, उनको मौका दीजिए, यही है। जैसे हिंदी फिल्म में एक एक्टर होता है, एक लीड रोल होता है, एक हीरो होता है, उसके साथ में एक सपोर्टिंग रोल वाला भी होता है। अगर हीरो दूसरी तरफ है तो आप सपोर्ट कीजिए, उनको साथ दीजिए, और वही काम शायद सिद्धार्थ कर रहे हैं। स्ट्राइक पर प्रजेश, अच्छा स्ट्रोक वहां पर खिलाड़ी जब तक पहुंचेंगे 1 रन तो कंप्लीट दूसरे के लिए सोच रहे, और दूसरा रन भी वहां पर तेजी के साथ कंप्लीट कर देंगे, और 2 रन के साथ रन संख्या 60 बढ़ती हुई आगे। 60 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और जो ये रन बना रहे हैं ना, चाहे प्रजेश सोनी हो चाहे सिद्धार्थ, ये निचले क्रम के बल्लेबाज भी है और गेंदबाज भी है। जो रन बनाए ना, ये खुद के लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, क्योंकि बाद में जाके इन्हें डिपेंड करना है। जो रन बनाए ना, टीम के लिए बना रहे, खुद के लिए बना रहे, ऐसे बल्लेबाजी हो रही है। अंदरवती गेंद को क्या तो से गेंद को खेला, शायद जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है ना, जो गलत स्ट्रोक लगा के आउट हुए, उन्हें भी दिखाना चाहते भाई ऐसा खेलना था, शुरुआत के दौर में आपको ऐसा खेलना था, रन बनाने थे, स्ट्राइक रोटेट करना था, आप नहीं कर पाए, और वही का बात अब निचले क्रम के बल्लेबाज करे। स्कोर 61। सही कहा आपने, वही करना था जो स्टार्टिंग के बल्लेबाज को। और अच्छी गेंद फिर से एक बार गेंदबाज जयराम द्वारा बिंदी गेंद के साथ, रन संख्या 61, 7 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद का खेल आना बाकी। जैसे 7 विकेट गिरे है ना, वैसे ही थोड़ी सी साझेदारी पनप रही। क्यों? एक दूसरे का साथ निभा रहे,
7 विकेट जरूर गंवाए, लेकिन उस एक दूसरे का साथ दे। ये विकेट चाहिए अब सौराष्ट्र के लिए विकेट चाहिए। अगर विकेट नहीं आएगा तो ये रन बन रहे भाई, अब ये तेजी से बढ़ेंगे, इनकी गति बढ़ेगी, गति भी बढ़ी है, रन भी बने हैं। अच्छा स्ट्रोक, एक कॉन्फिडेंस आया था, जो थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ा था, वो ये आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक, 4 रन। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल ये महफिल। थैंक यू। ये शॉट के साथ रन संख्या 65 12 ओवर के बाद। अच्छी बल्लेबाजी अब प्रजेश और सिद्धार्थ कर रहे हैं। भागीदारी जो पार्टनरशिप करनी है ना, वही पार्टनरशिप अब करने का काम प्रजेश और सिद्धार्थ द्वारा हो रहा है। आपने कहा था कि 80 आप पहुंच जाएंगे 80 रन तक, 80 ने 90 तक पहुंच जाएंगे ना, 90 भी दूसरे इनिंग में बनाने के लिए वहां पर प्रयास करना होगा फिर से। और जैसे निचले क्रम के बल्लेबाज कभी से कोई साझेदारी करते हैं ना, उसके 2 मायने रहते। एक तो रन बनते हैं, और विपक्षी टीम के मोराल को आप थोड़ा सा बदल देते हो, उनका मोराल जो हाई था उसको भी बदल देते हो। इसीलिए मैंने कहा था ना, सौराष्ट्र के लिए अब ये घड़ी है, ये ऐसी घड़ी है जहां से अगर विकेट नहीं आएगा, हम तो 80 के बारे में सोचे, अब प्रोजेक्टेड स्कोर 90 के पास जा रहा है, 90 के पास जा रहा है जो प्रोजेक्टेड स्कोर है। यहां से 3 ओवर का खेल बाकी है, स्कोर 65, 65 रन अब तक स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। गेंदबाजी की बागडोर संभाल रहे सिकंदर, अब आगे आके खेलने की कोशिश, अब थोड़ा सा रिस्क भी लेंगे, उनको पता है कि रन बन रहे हैं, थोड़ा सा रिस्क भी लेना है। लेकिन कहा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हमें रन बनाए नहीं, लेकिन जहां रन है वही रन बनाएंगे, जहां रन नहीं वहां कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी गलती पहले हुई थी, पहले गलती वैसे हुई थी। स्कोर 66, 7 विकेट के नुकसान पे, 66 रन 7 विकेट के नुकसान पे। सिक्स 66 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 13वां ओवर चल रहा है। गेंदबाजी के ऊपर फिर से एक बार सिकंदर। आज अच्छी गेंदबाजी सिकंदर द्वारा देखने मिली है। फिर से एक बार सिकंदर, और अच्छी गेंद थोड़ा सा बाहर जाते समय इस बार विकेट कीपर के द्वारा फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 66। और जो खेमा, जो डगआउट थोड़ा सा शांत था ना बड़ौदा का, अब वहां से आवाज आ रही, वहां से आवाज आ रही है, टालियां आ रही है, कुछ सजेशन भी आ रहे कि कैसा खेलना है, किस तरह खेलना है, कहाँ खेलना है, कब तक खेलना है, और किस तरह इस पूरी पारी को समाप्त करना है। वैसे ही थोड़ा खेमा शांत है सौराष्ट्र का, लेकिन विकेट आएगी तो आवाज उधर से भी आएगी। खेलने की कोशिश, कवर के ऊपर से गेंद को खेला है, 1 रन या दूसरे के लिए मुड़ चुके हैं, दूसरा का मौका, और 2 रन यह हासिल करते। इसलिए मैंने कहा ना, बड़ौदा टीम के केमिस्ट्री से थोड़ा सा हलचल तो हुई है, आवाज तो आई है, और उसके साथ 2 रन भी आए। ये 2 रन के साथ स्कोर 68 रन 68, लॉस ऑफ 7 विकेट। प्रयास तो कर रहे, प्रयास तो जारी है दोनों भी बल्लेबाज प्रजेश और सिद्धार्थ द्वारा। और प्रजेश का बात की तो प्रजेश अब तक 17 गेंद खेल चुके, 12 रन वो बना चुके। सिद्धार्थ 8 गेंद में 8 रन बना चुके। अब रन यहाँ से बनाने हैं आपको, 80 के पार जाना है, 80-90 के आपको आसपास जाना है, तो रन बनाने हैं। और आखिरी कुछ ओवर का खेल रहता है ना, उसमें रन तो आपको तेजी से बढ़ाने हैं, और वो बढ़ाने की कोशिश अब जारी है सिद्धार्थ द्वारा। गेंदबाज फिर से एक बार सिकंदर बट्टी, हल्का सा फिर से एक बार बाहर निकलते हुए अच्छी गेंदबाजी करते समय। रन संख्या 68 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब तक इस ओवर की 4 गेंद हो चुकी है, 2 गेंद का खिलाना बाकी है। स्लॉग ओवर में आपको रन बनाने की कोशिश वहां पर मैदान में जारी है सर। अब कुछ ही गेंदों का खेल बाकी है, इसलिए अब तो बल्ला घुमाएंगे। पैर पे लगती हुई गेंद, गेंद थोड़ी सी बल्ले को छूती हुई चढ़ेच लगा था। 1 रन आसानी से अर्जित करते हुए खिलाड़ी, स्कोर जा पहुंचा 69। आखिरी गेंद का खेल बाकी है, 13वें ओवर का खेल बाकी है, लेकिन जिसका जिक्र आपने किया था, जो साझेदारी चाहिए थी, जो पार्टनरशिप चाहिए थी बड़ौदा टीम के लिए, वो पार्टनरशिप प्रजेश और सिद्धार्थ के बीच काफी अच्छी साझेदारी यहाँ होती हुई। 69 रन 7 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद का खिलाना बाकी है। सिकंदर बट्टी अब तक अपना चौथा ओवर डाल रहे, 17 रन खर्च किए, 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया है। आखिरी गेंद खेलने के लिए प्रजेश स्ट्राइक एंड पर रेडी है। वो आगे निकल कर आए थे, लेग स्टंप के काफी बाहर डाला है बॉल। 1 रन तो वहां पर लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंपायर वाइड बॉल, यहाँ पर एक्स्ट्रा रन फिर से एक बार खर्च करते हुए सिकंदर बट्टी। रन संख्या 1 रन के साथ
स्कोर कार्ड के ऊपर 7-0 70 रन। हाँ, जैसे मैंने कहा था ना कि एक पार्टनरशिप चाहिए, चाहे 20 की रन की हो, 25 की हो या 30 की। अब तक लगभग 20 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, वहां तक पहुंचे बड़ौदा टीम। छोटी छोटी साझेदारी, छोटी छोटी भागीदारी थोड़ा सा टारगेट सेट करने में फायदेमंद साबित होगी बड़ौदा टीम के लिए। खेलना चाहते थे उस साइड पे मिड विकेट के खिलाड़ी। एक एक रन की अहमियत भी बड़ी है, एक एक रन भी काफी अहम साबित होगा। 13 ओवर का खेल यहाँ समाप्त हुआ है। स्कोर जा पहुंचा 71, 71 रन, 7 विकेट पे नुकसान पे। 12 गेंदों का खेल अब बाकी। या मैदान के अंदर थोड़ा सा पानी गया, पानी के साथ मैसेज भी गया कि 12 गेंदों में कितने रन बनाने, वो मैसेज भी गया है। थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा रुकते, एक धुन सुनते, 12 में 12 बनेंगे, 15 बनेंगे, या थोड़ा सा और आगे जाके 20 बनेंगे। थोड़ी देर के बाद फिर एक बार आते। कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए। थैंक यू। जैसे गाना लगाया ना कुछ करिए, तो भाई ब्रजेश सोनी और सिद्धार्थ शाह इन्होंने तो कुछ तो किया है, क्योंकि जैसे स्कोर कार्ड देखते हैं बैटिंग ऑर्डर एक ही थे जो जिन्होंने 15 रन बनाए। ये पार्टनरशिप अब डीबीएन मीडिया भी वही दिखा रही है कि 18 गेंदों में जो 20 रनों की पार्टनरशिप हुई है। सिद्धार्थ जिन्होंने 9 रन उस पार्टनरशिप में बनाए, कंट्रीब्यूशन उनका रहा है, जैसे ब्रजेश का भी 9 का रहा है। ये पार्टनरशिप जो बनी है उसके बदौलत शायद एक वक्त ऐसा भी था कि बड़ौदा टीम 50-60 के अंदर रुक जाएगी, 65 के अंदर रुक जाएगी, ऐसा भी लग रहा था। विद इन 15 ओवर वो रुक जाएंगे। लेकिन एक वक्त अब ऐसा है, शायद बड़ौदा सोच सकती है यहाँ से 80, 85, 90 रन तक आप पहुंच सकते। प्रोजेक्टर स्कोर दिख रहा है 82, शायद वहां पहुंचना चाहती है बड़ौदा टीम। प्रयास तो जारी है, 90 के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। 90 बनाएंगे तो वो प्लेटफॉर्म आपके लिए रेडी होगा। फिर से आप जब भी गेंदबाजी के ऊपर आएंगे तभी वो फायदेशीर भी आपको हो सकता है। वो प्रयास जारी है। बड़ौदा 71, 7 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेलाना बाकी है। फिर से एक बार गेंदबाज इमरान की पहली गेंद कैप में खेलते समय खिलाड़ी वहां पर पीछा कर रहे, 1 रन कंप्लीट, दूसरे के लिए दौड़ रहे, दूसरा रन भी वहां पर आसानी के साथ कंप्लीट करते समय 2 रन के साथ रन से क्या 73। आपने कहा था कि स्टार्टिंग वाले बैट्समैन ने वहां पर गलती करते समय मिले, वहां पर पार्टनरशिप आपको करनी थी, रन लेना था, सिंगल को डबल में वहां पर अपने को कंप्लीट करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए। और ब्रजेश सोनी जिनके हम जिक्र कर रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी करे, 15 पे बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। क्लीन बॉल हम कह रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सीधे गेंद को मिस कर बैठे हैं। और जो पार्टनरशिप बन रही थी, साझेदारी बन रही थी, गेंदबाज आए इमरान, उन्होंने कहा हम तोड़ते पार्टनरशिप ब्रेक हुई है। 8वां विकेट का पतन बड़ौदा। थैंक यू। रिप्ले देखिए, आगे आके खेलने की कोशिश थी, लाइन को उन्होंने मिस किया, सीधी स्टंप पे जाके टकराती हुई गेंद। एक पार्टनरशिप जो बनी थी, आशा आकांक्षा उम्मीदें बढ़ाने वाली पार्टनरशिप थी ना, उस पार्टनरशिप को ब्रेक किया है इमरान। खड़ी एंड के से गेंदबाजी कर रहे, पहले इसके पहले हमने देखा था इमरान को पेवेलियन एंड की तरफ से। यहाँ से थोड़ा सा बदलाव तो सौराष्ट्र ने भी किया है, थोड़ा सा एंड बदला है। चाहते हैं कि इस बड़ौदा की टीम की एंड जल्दी हो, खत्म जल्दी हो इनिंग, इसीलिए उन्होंने एंड बदला इमरान का, और इमरान को लाया था खाड़ी एंड से, और उन्होंने कहा ठीक है भाई, वहां से एक विकेट लेके देते। विकेट 8वां विकेट गवाया है नया बल्लेबाज मोहम्मद। 73, 8 विकेट के नुकसान पर सिद्धार्थ और मोहम्मद जोड़ी मैदान के अंदर है। इमरान विकेट टेकर गेंदबाज, विकेट हासिल किया है। आने वाले आखिरी कुछ गेंदे यहाँ पर बाकी है। फिर से एक बार गेंदबाज हल्का तो से वहां पर खेलना चाहते थे, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग करते समय रन लेने की कोशिश कर रहे, लेकिन स्ट्राइकर बैट्समैन वहां पर रुका रहे। बिंदी गेंद के साथ रन से 73 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी दुविधा में थे, रन ले ना ले। नॉन स्ट्राइक एंड की से तो कॉल आई थी भाई रन लीजिए, क्योंकि बिहाइंड द विकेट गया था, वो देख रहे थे कि रन हो सकता है, लेकिन बल्लेबाज के मन में और कुछ विचार था। व्हाइट बॉल का इशारा, गेंद जा रही है तो तोहफा है भाई। दिवाली गुजरे 8-10 दिन हुए हैं, लेकिन ये बोनस आया है, ये 5 रन का बोनस शायद सौराष्ट्र आपने बड़ौदा के लिए दिया है। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा
थैंक यू। ये रन की अहमियत ना बाद में पता चलेगी जब आपको पीछा करना होगा, पीछा करना होगा तब इसकी अहमियत शायद आपको पता होगी। पिछले मैच में भी यही हुआ था, जो महाराष्ट्र और गुजरात का मैच हुआ था वहां पर 14 रन एक्स्ट्रा रन थे, और इस मैच में भी सौराष्ट्र एक्स्ट्रा रन खर्च कर रहे। एक्स्ट्रा रन बहुत ही अहमियत साबित हो सकते हैं 78 रन 8 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, जैसे टी शर्ट की साइज होती है लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सेल, एक्स्ट्रा, वैसा एक्स्ट्रा हो रहा है, और ये एक्स्ट्रा रन है ना आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने में मजबूर करेगा। मौका था यहाँ रनआउट का, जहाँ रन थी वहाँ ली नहीं, या रन नहीं थी वहाँ आपने कोशिश की, और रनआउट स्वरूप जो अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे सिद्धार्थ, उन्हें लौटना होगा पेविलियन की तरफ। 9वां विकेट गवाए बड़ौदा टीम ने, जहाँ लग रहा था गाड़ी बराबर चल रही है, रन आ रहे थे, एक्स्ट्रा रन भी आ रहे थे, वहाँ एक विकेट बनाया गवाया है टीम ने। आखिरी बल्लेबाज मैदान के अंदर फिर से एक बार 79 रन हो चुके, रन 79। पर 9 विकेट। नए बल्लेबाज भाविक, आखिरी जोड़ी मैदान पर। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का सिग्नल एक्स्ट्रा रन, वाइट के साथ रन संख्या जा पहुंचती हुई 79। ये स्टेज थोड़ा सा टेंशन वाला रहता है, जब आखिरी जोड़ी जब रन बनाती है ना तो फील्डिंग करने वाले टीम के ऊपर थोड़ा सा असर पड़ता है, वही शायद दिखाई दे रहा है। ज़्यादा कोशिश हो रही है, ये ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, और उसके साथ में एक्स्ट्रा रन भी दे रहे हैं। स्कोर 80 रन। अच्छी गेंद, अपील वहां पर, और अंपायर ने कहा आउट। ऑल आउट होती हुई टीम, रन संख्या रन संख्या हो चुकी है इसके बाद वाला मुकाबला बहुत ही अहम मुकाबला है, महाराष्ट्र और मुंबई के बीच खेला जाएगा वो बड़ा मैच। सुबह का मैच भी अच्छा मैच हुआ महाराष्ट्र में और गुजरात में। महाराष्ट्र ने मैच को जीत लिया, 125 रन हासिल किए टीम गुजरात ने। और सेकंड मैच टीम बड़ौदा और सौराष्ट्र के बीच चलता हुआ, और रन संख्या ऑल आउट होती हुई टीम, स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या है। बैटिंग देखते हैं किस तरह से बैटिंग के लिए डीबीएन लाइव के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। dbnmedia.in वैगन व्हील, कहाँ से रन आए, कहाँ पर बाउंड्रीज आई है। ज़्यादा बाउंड्री देखने नहीं मिली, ऑफ साइड ऑन साइड। ऑफ साइड में 1 बाउंड्री थी, ऑन साइड में 3 बाउंड्रीज थी। सिक्सर देखे तो ऑन साइड में एक बड़ा शॉट आया था, वो सिक्सर के माध्यम से आपने देखा था। और हितेश 4 रन बनाए, परेश वाघेला ने 9 रन, विजय सिंह यादव ने 15 रन, भाविन ने 4 रन बनाए। सागर आज 0 पर आउट। उसके बाद में गेंदबाजी अच्छी रही टीम सौराष्ट्र द्वारा। बैटिंग में प्रजेश सोनी थे जिन्होंने 15 रन बनाए। विजय सिंह और प्रजेश को छोड़कर बाकी ऐसे बल्लेबाज नहीं थे जो 4, 9, 4, 0, 1, 7, 9, 0, 0 इस नंबर पे दिखे। एक्स्ट्रा कुल मिलाकर 16 रन एक्स्ट्रा था। रन संख्या जा पहुंचती हुई 80 रन यहां पर बन चुके हैं। 81 यहां से हासिल करने हैं टीम को जीतने के लिए। 81 होंगे या नहीं होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। अगला मुकाबला भी बड़ा मुकाबला है।
आप देख सकते हैं डीबीएन लाइव पर महाराष्ट्र और मुंबई के बीच खेला जाएगा मुकाबला, जहां पर मुंबई ने अब तक 2 मैच जीते हैं, महाराष्ट्र ने 1 मैच जीता है। वो भी मैच कड़क मैच होने वाला है। जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, कच्चा टूटे चूरा कांच कर ले, जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है आप इनिंग देख सकते हैं कैसे इनिंग किस तरह विकेट गिरे, किस तरह शॉट खेले गए। पहली इनिंग का खेल आप डीबीएन लाइव के माध्यम से वहां पर स्क्रीन पर देख रहे। बैटिंग कैसी हुई थी, बीच में कैसे फील्डिंग, गेंदबाजी, ये सब दिखाया जा रहा है। बदल 4 कैमरा के द्वारा ही पूरा टूर्नामेंट का लाइव प्रक्षेपण डीबीएन द्वारा। आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाचे मैदान, आणि या मैदानावरती आपण पाहतायत पीडी वेस्ट झोन चॅम्पियनशिप 2025। काही वेळामध्ये 81 धाव्यांचा पाठलाग कशा प्रकारे होईल ही तुम्ही पाहणार आहात। आणि दर्जेदार खेळ, बॅट आणि बॉल मधलं रंगलेलं द्वंद्व युद्ध मैदानाच्या मध्ये सुरू आहे। 5 संघांमध्ये महाराष्ट्र, मुंबई, सौराष्ट्र, गुजरात आणि बरोडा यांच्यामध्ये आपण पाहिलं तर मेटल इस पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बढ़ाना पड़ता है। हॅलो या धन्यवाद तुकाराम मांगेला, धन्यवाद धनंजय पाटील। या आपण टॉस झाला आहे महाराष्ट्र मुंबई, आजच्या दिवसातला जो तिसरा सामना आहे त्याचा टॉस झाला आहे। टॉसची माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचेल। आणि महाराष्ट्र आणि मुंबई एक आठवण, म्हणजे मी 49 वर्ष काम करतो या क्षेत्रामध्ये, जेव्हा जेव्हा हे 2 संघ समोर आलेत त्या वेळेला अत्यंत हाय स्टँडर्ड क्रिकेट बघायला मिळाले।